नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री राम। एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल अलोक क्लासेस में स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, हमने मैथ में पढ़ा था 1.1 से लेकर 5 का पूरे सवाल हो चुका था। आज हम वो पढ़ने वाले हैं जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए सबसे जरूरी है और बच्चे इंतजार करते हैं। वो क्या है, चलिए बताते हैं। सभी को एक को आवश्यकता रहता है जरूरी। बच्चे सोचते हैं कि भाई आ जाए क्या, निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए आपके लिए सबसे बड़ी जो कि पेपर में उपलब्धि के रूप में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? दो लंबवत रेखाओं से खींची गई बीजगणित से संबंधित तो जितने वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। इनको बताते हैं हम। जो आप मान लीजिए एक लंबवत यहां खींचिए और एक लंबवत यहां खींचिए। इस वाले लंबवत को हम बोलते हैं मान लीजिए y, तो इसको बोलेंगे हम y डैश। इनको हम बोलेंगे x, तो दूसरे वाले को बोल देंगे x डैश। आपको इतना पता हो गया, एक y तो दूसरा y डैश, और यहाँ पे दूसरे में पहला x, तो इनका जो लेवल का है x डैश। ये वाला हो जाएगा आपका प्रथम, यानी कि पहले से दर्शाएंगे। ये आपका प्रथम निर्देशांक है। क्या आपका है? प्रथम निर्देशांक। तो प्रथम निर्देशांक किसमें जाता है? तो आप कहेंगे कि सर प्लस प्लस में जाता है। किसमें जाता है? प्लस प्लस में जाता है। इनके बाद से ये वाला आपका हो जाता है द्वितीय निर्देशांक, और द्वितीय निर्देशांक किसमें जाता है? तो आप कहेंगे सर द्वितीय निर्देशांक ए प्लस तो माइनस और प्लस में जाता है। इनके बाद से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी कि तीसरा निर्देशांक, और जो तीसरा निर्देशांक है एक इसमें जाता है, तो कहेंगे सर तीसरा निर्देशांक जाता है, ध्यान से सुनिएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? दोनों का दोनों हो जाएगा माइनस माइनस। हो गया। आपका यह है चतुर्थांश निर्देशांक, और इसको बोलेंगे आप चतुर्थांश निर्देशांक। चतुर्थांश निर्देशांक किसमें जाता है? तो कहेंगे सर चतुर्थांश निर्देशांक आपका जाता है एक प्लस में और एक जाता है आपका माइनस में। तो पहले साथियों, हमारे कहने का मतलब है ये चतुर्थांश चार होते हैं। हमने बताया आपको कि लंबवत से खींचा गया कहे तो दो लंबवत रेखाएं से खींची गई चिन्ह की दर्शाता हुआ बिंदु बीजगणितीय सूत्र से जाता है, तो उसे बोलते क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। इनमें चार ऑप्शन हमने आपको बता दिया। इसके बाद से जो इंपॉर्टेंट है आपका सूत्र होता है, यानी कि इसको बोलते हैं डी, और डी का मतलब होता है बिंदु। क्या होता है? बिंदु। बिंदु का सूत्र होता है दो प्रकार से। एक तो आपको ऐसे मिलेगा कि अंडर रूट में कोष्ठक में x2 माइनस y1 ऐसे मिलेगा, x2 माइनस y1 पर पावर 2, और प्लस फिर आपको ऐसे मिलेगा कि x1 माइनस y2 पर पावर 2। या तो सवाल इस पे लगाइए, या तो एक सवाल और आपको मिल जाएगा ऐसे कि अंडर रूट में कोष्ठक बनाकर लिखिएगा x1 माइनस x2 पर पावर 2 प्लस, और यहां पर लिखिएगा आप y2 माइनस y1 पर पावर 2। आपको जिस प्रकार जैसे जिन सूत्र पर सवाल अच्छा लगे उन पे आप लगा देंगे ना, तो आपका आंसर कभी भी गलत होने वाला नहीं है। इन दोनों का सूत्र एक ही है, बस क्या है, वैल्यू को डिफरेंट है, x पहले y पहले x बाद में y बाद में रख दिए। तो इनको सबसे जरूरी है कि आप किस सूत्र पर सवाल लगाते हैं। तो आपकी मर्जी है, मन करे तो बिंदु के सूत्र पे लगाइए इस पे, या मन करे तो लगाइए इस पे। तो आप इस पे कहेंगे उस पे हम लगा देंगे, और हमको याद है हम लगा देंगे। आप भी प्रयास कीजिए लगाने के लिए। फिर चलते हैं सवाल नंबर 1 को, और बिंदु का सूत्र को ही देखकर हम लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 1 पे कि सवाल नंबर 1 क्या कर रहा है।
तो चलिए जानते हैं सवाल नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में समझिएगा कि इसको आप इंपॉर्टेंट लिखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको मान के चलिएगा, आएगा तो आएगा, गा की केवल नहीं, आ जाएगा, आया था, तो आप इसको वीवीआई मान के चलिएगा। इसको लगाते कैसे हैं? हैरानी की बातें हैं कि आप सोचेंगे सर इसमें तो x2 x1 लिखे थे आप, लेकिन यहाँ दो एक ही दिया है, तो x1 और x2 कहाँ होगा? ये भी बात सही है। एक सवाल पढ़िए, 3 से 4 की दूरी पर ज्ञात करना है, तो आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको एक अंक मिला है, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या? 3, 4 और 1 लिख दीजिएगा आप 0 0। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप? कर दीजिएगा सर x1 बराबर आपका 3 और xy यानी कि y, तो यहाँ लिखेंगे y1 बराबर लिखिएगा 4 और यहाँ लिखिएगा x2 बराबर 0 और y2 बराबर क्या हो जाएगा आपका मान 0। हमने सूत्र बताया था 2, तो एक सूत्र को लीजिएगा, तो सूत्र क्या हो जाता है? अंडर रूट में कोष्टक में x1 माइनस x2 पर पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 पर पावर कितना हो जाता है आपका 2। अब अंडर रूट में आप लीजिए x1 का मान 3, तो यहाँ लीजिए कोष्टक में 3 माइनस x2 का मान 0, तो 0 पर पावर 2 फिर प्लस कर दीजिए। y1 का मान 4, तो लिखेंगे 4 माइनस y2 का मान 0, तो यहाँ लिखिए 0 पर पावर 2। इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद लिखेंगे बराबर, 3 में से 0 जाएगा तो अंडर रूट में लिखिए आप 0, सॉरी 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 पर पावर 2 और प्लस को प्लस, 4 में से 0 जाएगा तो 4 पर आपका हो जाता है पावर 2। फिर बराबर कीजिए। बराबर करने के बाद से आप अंडर रूट बना के लिखिए 3 पे पावर 2 यानी कि 3 गुणे 3, तो 3 तरीको 9 प्लस 4 चौको 16, बराबर कीजिए और यहाँ लिखिएगा 16 और 9 कितना होता है? तो 16 4 20 और आपका हो जाएगा यहाँ पर 25। 16 9 25 और 25 कटेगा किससे? यानी कि 5 5 25 और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5। बिल्कुल आसान तरीका से लगा दिया। चलिए मेरे साथियों, हम आपको बताने वाले हैं सवाल नंबर 2 क्या कर रहा था सुनिएगा। पहले वाले सवाल में 1 था, इसमें 2 है, तो यानी कि इसमें 0 0 लगाने की झंझट नहीं है, क्योंकि दोनों का मान आपको मिल गया है। सबसे पहले बिंदु इसको बोलेंगे क्या आप? तो कहेंगे सर जो 2 है ये हो जाएगा x1 बराबर आपका हो जाएगा 2, 4 है यानी कि y1 बराबर हो जाएगा 4 और x3 है तो x2 बराबर हो जाएगा 3 और 6 है तो यहाँ पे y2 बराबर हो जाएगा 6। सूत्र बिल्कुल वही चलेगा, सूत्र क्या होता है? यानी कि d बिंदु बराबर अंडर रूट में कोष्टक में x1 माइनस x2 पर पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 पर पावर 2। सूत्र बिल्कुल यही चलेगा, सूत्र में कोई हम चेंजिंग नहीं करने वाले हैं। फिर अंडर रूट में ऐसे लिखिए आप, कोष्टक में x1 की वैल्यू 2 तो मान रखेंगे 2 माइनस x2 की वैल्यू 3 तो मान रखेंगे 3 पर पावर 2, फिर प्लस कर लीजिए। यहाँ ये y1 का मान 4 तो यहाँ रखेंगे 4 माइनस y2 का मान 6 तो यहाँ रखेंगे 6 पर पावर 2। फिर अंडर रूट में ले आइए आप, 2 में से 3 जाएगा तो -1 पर पावर 2 फिर प्लस और अगले क्वेश्चन में लिखिए आप 4 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा -2 पर पावर 2। फिर लिखिए आप अंडर रूट में एक करने पावर है तो एक करने 1 यानी कि माइनस प्लस और यहाँ पर 2 दूना 4 यानी कि बच जाएगा माइनस यानी कि लिख लेंगे 4। तो इस माइनस से इस माइनस को काट के हम क्या करेंगे? हम हटा देंगे। जब दोनों इस माइनस को इस माइनस से काट के हटा देंगे तो इसके बाद से 4 बराबर बचेगा, 4 और 1 कितना 5 तो अंडर रूट में लिख देंगे 5
और 5 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से कटेंगी नहीं। जब कटेंगी नहीं तो इसको अंडर रूट में रहने दीजिए और यही आपका हो जाता है अंडर रूट 5 इकाई। अंडर रूट 5 इकाई। तो आप देखें आप कि बिंदु का सवाल मैंने एक अंक और दोनों अंकों को लगाकर फार्मूले की तरह हमने बताया और समझाया कौन प्लस कौन माइनस, कहां प्लस कौन माइनस। तो ऐसे सवाल के लिए फिर आगे आपको कल के वीडियो में इसके आगे के सवाल जो और बड़ी बड़ी सवाल हैं उसको छोटा करके बताने का प्रयास करेंगे और आपके लिए जितना भी होगा पूरी सब्जेक्ट की कंटेंट हम आपको देने वाले हैं। इसलिए हमारे वीडियो पे बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत ही मजबूत लगने वाला है कि आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं। मैं पकड़ने का काम करूंगा, उसे बताने का काम करूंगा। तब तक के लिए आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।